कबीर वशिष्ठ एक बहुत ही बड़े बिजनेस कराने का लड़का था और परिवार में सबका लाडला था। वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी सोनल। कबीर स्वभाव से जितना खुश मिजाज और हमेशा मस्त सा रहने वाला लड़का था, सोनल उतनी ही ज्यादा शांत और अंतर्मुखी सी लड़की थी। सोनल अपने ज्यादातर समय अपनी किताबों के साथ ही बिताती थी। कबीर उसका एकमात्र दोस्त था, पर वह भी अभी तक सोनल की जिंदगी के बारे में बहुत कम जानता था, जबकि दोनों की दोस्ती के अब 3 साल पूरे होने वाले थे। सोनल राजस्थान के एक छोटे से शहर की लड़की थी और दिल्ली अपनी पढ़ाई के लिए आई हुई थी और कॉलेज की एक हॉस्टल में रहती थी, जबकि कबीर दिल्ली का ही रहने वाला था। एक दिन जब सोनल कॉलेज नहीं आई तो कबीर ने सोनल के हॉस्टल की एक लड़की प्रिया से पूछा, ए प्रिया, ये सोनल कहाँ गई? कॉलेज क्यों नहीं आई आज? तो प्रिया ने उसे बताया कि सोनल आज अचानक जल्दी जल्दी में अपने शहर चली गई। दरअसल सोनल के परिवार में बस एक उसकी माँ ही थी, जिन्होंने सोनल की अच्छी पढ़ाई के लिए उसे खुद से दूर भेजा था। वो अपनी बीमारी के बारे में भी सोनल को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो सोनल को अपने पैरों पर खड़ा करके जाएंगी। आज जब सोनल को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो उसने उसी वक्त अगली ट्रेन पकड़ ली थी। जब सोनल ने अपनी माँ का रिपोर्ट देखा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। और जब वो उनके डॉक्टर से मिली तो पता चला कि उसकी माँ के पास अब बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं। सोनल के तो जैसे पाँव के नीचे से एकाएक जमीन ही खिसक गई थी। शाम को सोनल ने अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म सूप बनाया था। उसकी माँ, जो उससे इतने दिन दूर थी, अपनी बेटी को पास देखकर वो बेहद खुश थी। उन्होंने जब दुलार से सोनल को गले से लगाया तो सोनल के आंखों में दबे हुए आंसू छलक कर बाहर आ गए और ना चाहते हुए भी वह अपनी माँ को बाहों में पकड़कर रोने लगी। सोनल की माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने तुझे खुद से दूर भेजा ताकि तू बड़ी होकर एक अफसर बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि कल मैं ना रहूं तो तुझे किसी चीज की कमी ना रहे। मुझे वचन दे कि मेरे जाने के बाद भी तू कमजोर नहीं पड़ेगी और अफसर बनकर मेरा सपना पूरा करेगी। सोनल ने अपनी माँ को वचन दिया। फिर 2 महीनों बाद सोनल कॉलेज वापस आ गई, जब फाइनल एग्जाम के बस कुछ महीने ही बच गए थे। जब सोनल प्रिंसिपल ऑफिस अपने 2 महीने के एब्सेंस के लिए रिपोर्ट करने जा रही थी, तो उसने देखा वहां पर कबीर पहले से ही मौजूद था। कॉलेज कैंपस में मारपीट करने की वजह से उसे और उसके दोस्तों को डांट पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सोनल अब भी बेहद गुमसुम थी, मगर उसे देखते ही कबीर ने उसे बात करने की कोशिश की, मगर प्रिंसिपल ने उसे उसी वक्त वहां से ऑफिस से निकलने को कहा। सोनल पढ़ाई और व्यवहार दोनों में बेहद होनहार छात्र थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली। कबीर उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आने दो मैडम को, बहुत होशियार बनती है ना। बिना कुछ बताए पूरे 2 महीने गायब रही और कहती है, कबीर, पूरी दिल्ली में एक तुम ही मेरे दोस्त हो। भाई, ये कैसी दोस्ती है? जाने से पहले एक बार तो कम से कम मिल लेती मुझसे। कितना परेशान था मैं सोच सोच कर कि आखिर क्या बात हो गई। उसने सोनल के चेहरे पर अजीब सी मायूसी देखी तो धीरे से उसके पास जाकर बोला, हाय, आ गई आप? सोनल ने कुछ भी नहीं बोला और एक फीकी सी मुस्कान देकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। कबीर उससे पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, मगर सोनल के चेहरे की मायूसी देखकर वह उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। मगर जब वह क्लास में आकर बैठी तब उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ मैडम, इतने खामोश क्यों हो? 2 महीने बंक मार कर आई हो, अब कॉलेज में मन नहीं लग रहा? इतना कहकर कबीर उसकी बगल में जाकर बैठ गया। जब उसने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसमें से आंसू की 2 बूंदें तैर रही थी और जैसे ही कबीर ने एक हल्का सा हाथ उसके कंधों पर रखकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ कैसी है?
तो सोनल रोने लगी और बताया कि माँ तो अब नहीं रही। और फिर उसने बताया कि वह कॉलेज और दिल्ली दोनों ही छोड़कर आज ही हमेशा के लिए राजस्थान वापस अपने घर जा रही है। ये सुनकर कबीर हैरान हुआ और बोला, तुम ऐसे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो सोनल? अब तो फाइनल एग्जाम के कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। तो फिर सोनल ने बताया कि उसकी हॉस्टल की वार्डन ने उसे रूम से निकाल दिया है क्योंकि 2 महीने से उसका किराया बाकी था जिसको भरने के लिए सोनल के पास पैसे नहीं थे। तो फिर कबीर ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। कबीर हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला। सोनल ने हैरानी के साथ पूछा, कबीर हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, मेरे घर। और इससे पहले कि सोनल कुछ बोल पाती, कबीर ने कहा, जानता हूँ तुम और तुम्हारा आदर्शवादी सोच, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी, तो वगैरह वगैरह। जानता हूँ तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि तुम कभी मेरी फैमिली से मिली नहीं। तुम बस एक बार चलकर उनसे मिल तो लो, और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो चली जाना। बस एक बार चलकर मिल तो लो सबसे। तुम नहीं जानती उन्हें, पर वे सब जानते हैं तुम्हें। कबीर ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए कहा। और इतना कहकर उसने सोनल का सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। सोनल भी चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गई। उनकी गाड़ी एक बड़ी सी सफेद बंगलो के सामने जाकर रुकी, जिसके बाहर एक नेम प्लेट लगा था जिस पर लिखा था मिस्टर शिव शंकर वशिष्ठ। कबीर ने सोनल का सामान गाड़ी से निकाला और उसे लेकर घर के अंदर गया। सामने बैठे थे उसके दादा और दादी। कबीर ने सोनल का परिचय कराते हुए कहा, ये है मेरी प्यारी सी दादी माँ और ये मेरे प्यारे दादू मिस्टर शिव शंकर वशिष्ठ। तभी कबीर की माँ सुगंधा सामने सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नजर आई। कबीर जल्दी से उनके पास गया और अपनी माँ को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला, और ये मेरी माँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। फिर उसने सोनल की तरफ इशारा करके कहा, दादी, दादू, माँ, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनल। सबके चेहरों पर सोनल को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर कबीर की माँ सुगंधा ने सोनल के चेहरे को अपनी हथेलियों में लेते हुए बोला, कितनी प्यारी बच्ची है, आंखों में कितना सारा प्यार और सच्चाई है, बिल्कुल जैसा मेरे कबीर ने बताया था। सोनल ने नीचे झुककर सुगंधा का पैर छुआ। फिर आगे बढ़कर जब उसने दादा दादी के पैर छुए तो दादी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाते हुए पूछा, इतनी प्यारी सी बच्ची के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? देख बेटा, जो हमें प्यार करते हैं ना, भले ही वो हमें छोड़कर चले जाएं, मगर उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। और फिर तू अकेली थोड़ी है, हम सब है ना। अब से तू इसे अपना ही घर समझ, दादाजी ने कहा। फिर सुगंधा ने कहा, चलो तुम दोनों अपना हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कबीर सोनल का सामान लेकर उसे गेस्ट रूम में ले गया, जिसकी सफाई पहले ही गंगू को बोलकर करा दी गई थी। फिर शाम को कबीर के पापा श्रवण ऑफिस से घर लौटे और साथ में कबीर के बड़े भाई अर्जुन भी, जो अपने पापा का ऑफिस बड़ी काबिलियत के साथ संभाल रहे थे। कबीर ने अपने पापा से सोनल का परिचय कराया, मगर इसके पहले कि वो अर्जुन से कुछ कहता, उसने देखा अर्जुन और सोनल एक दूसरे को लगातार ऐसे देखे जा रहे थे जैसे वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या आप लोग पहले मिल चुके हो क्या? तो सोनल ने बड़े कंफ्यूज शब्दों में कहा, नहीं। मगर अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं तो वैसे कौन है ये? तो फिर कबीर ने उन दोनों का परिचय कराया। जब से सोनल अर्जुन से मिली थी, वो ये याद करने में लगी थी कि आखिर उसने अर्जुन को कहाँ देखा था, और सोच सोच कर रात भर उसे नींद नहीं आई। पर उसका एग्जाम काफी करीब था, तो उसने वो सारे ख्याल अपने मन से निकालकर अपनी पढ़ाई में डट गई। एग्जाम के बाद सोनल ने टॉप किया। उसके अगले ही साल उसने यूपीएससी के एग्जाम भी पास कर लिया। अब उसने अपना और अपनी माँ का सपना पूरा कर लिया था।
मगर इन बीते और आने वाले सालों में उसकी और कबीर की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, जिसकी कहानी आपको अगले भाग में जानने को मिलेगी।